गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। कल पीएन संधि पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है पीएन संधि डायोड या फिर पीएन अर्धचालक डायोड। कुछ भी नहीं है, जो पीएन संधि थी वो ही है। कंडीशन क्या कहती है अपनी परिभाषा कि भाई ऐसी व्यवस्था जो अपने को पीएन संधि से प्राप्त हो जाए वो कहलाती है अपने पीएन डायोड। ये जो डायोड शब्द होता है ना, डायोड, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है। डाई प्लस इलेक्ट्रोड। इससे डाई का मतलब होता है दो, और इलेक्ट्रोड का मतलब रहेगा अपने सिरे, यानी कि पी टाइप व एन टाइप। मतलब परिभाषा सिंपल सी क्या होगी कि भाई ऐसी व्यवस्था जो पीएन संधि से प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी अपनी पीएन अर्धचालक डायोड। डायोड शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना था अपने? दो शब्दों से। डाई प्लस इलेक्ट्रोड। डाइड का मतलब क्या हो गया? दो, और इलेक्ट्रोड का मतलब एक अपना क्या रहेगा? पी टाइप रहेगा, दूसरा अपना एन टाइप रहेगा। परिभाषा कभी भी नहीं पूछता है वो। सबसे जो मेन चीज रहेगी अपनी, इसका डायग्राम है। ये डायग्राम अपना आगे तक चलता रहेगा। देखिए डायग्राम क्या रहेगा अपना, बहुत सीधा सा है। तीन तरीके के डायग्राम बनते हैं अपने, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे बना लेना। फर्स्ट या तो सीधा सीधा बना दो ऐसे कि भाई पीएन संधि का निर्माण कैसे हुआ था अपना? पी टाइप व एन टाइप को जोड़ दे। ठीक है। दूसरा कैसे बना सकते हैं? ऐसे। और जो अपना लास्ट बनेगा सबसे मेन, वो बनता है ऐसे। इसके ऊपर सर्किल बनता है, ये सर्किल कभी भी इसको टच नहीं करेगा। ठीक है। ये जो सिरा दिख रहा है, ये सिरा होता है अपना पी टाइप, और ये सिरा कौन सा रहेगा अपना? एन टाइप। क्लियर? पी से एन की ओर, ये जो पी टाइप और ये एन टाइप, ये अपना पी, ये कौन सा? एन। करंट की डायरेक्शन हमेशा रहेगी अपनी पी टू एन। क्लियर बात? इसके आगे अपना इसका बाइसीकरण, पीएन संधि का बाइसीकरण। पीएन संधि या फिर पीएन डायोड का बाइसीकरण। बहुत इजी सी चीज है, ग्राफ इसी के आधार पे चलते हैं। देखिए क्या होता है। पीएन संधि के कितने भाग पड़े थे? दो पार्ट थे अपने। एक कौन सा था अपना? पी टाइप, और दूसरा कौन सा था अपना? एन टाइप। पहला कौन सा है अपना? पी टाइप, दूसरा कौन सा अपना? एन टाइप। तो जो ये पीएन डायोड के पी सिरा और एन सिरे हैं, इन सिरों को किसके साथ जोड़ना है अपने को? दोनों सिरों को जोड़ना है किसके साथ? बैटरी के साथ। यानी कि पीएन संधि डायोड के पी टाइप व एन टाइप, और ये हो गई अपनी क्या? बैटरी। अब बैटरी के अपने दो सिरे रहेंगे। एक कौन सा सिरा रहेगा अपना? पॉजिटिव सिरा। एक कौन सा? नेगेटिव सिरा। तो बैटरी के कौन कौन से सिरे हो गई? पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो अपने को करना क्या है कि भाई पी टाइप को किसके साथ जोड़े, एन टाइप को किसके साथ जोड़े? यानी कि इसको प्लस के साथ जोड़े या फिर इसको नेगेटिव के साथ जोड़े या फिर इसको। यानी कि या तो ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है,
या फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, या फिर कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। मीन्स क्या हो गया अपना कि भाई ये जो पीएन डायोड का पी टाइप है, या तो इसको बैटरी के किसके साथ जोड़ेंगे, पॉजिटिव के साथ, या फिर इस पी टाइप को किसके साथ जोड़ेंगे, नेगेटिव के साथ। इसी प्रकार से एन टाइप को किसके साथ जोड़ सकते हैं, या तो पॉजिटिव के साथ या फिर नेगेटिव के साथ। तो ये जो व्यवस्था हुई अपनी कंप्लीट पी टाइप एंड एन टाइप को बैटरी के सिरों के साथ जोड़ना, ये प्रोसेस अपनी कहलाएगी पीएन संधि या फिर पीएन डायोड का बाइसीकरण। अर्थात अगर मेन परिभाषा की बात करें तो क्या बनेगी अपनी कि पीएन संधि के पी टाइप व एन टाइप को आरोपित बैटरी के सिरों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया बाइसीकरण कहलाती है। समझ में बैठी ना बैठी? एक बार वापस से बता रहा हूँ। पीएन संधि में या फिर पीएन डायोड में कितने सिरे थे, पी सिरा और एन सिरा। तो ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गए। इसके बाद में क्या थी अपनी आरोपित बैटरी, ये बैटरी होगी। बैटरी के कितने सिरे रहेंगे, दो सिरे, पॉजिटिव सिरा नेगेटिव सिरा। तो ये जो पी टाइप है, इस पी टाइप को या तो पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे या फिर नेगेटिव के साथ। इसी प्रकार से एन टाइप को या तो पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे नेगेटिव के साथ। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आरोपित बैटरी के सिरे हैं, तो इन सिरों के साथ पी टाइप या फिर एन टाइप को जोड़ने की प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी अपनी, बाइसीकरण। मतलब परिभाषा क्या होगी अपनी कि पीएन डायोड के पी सिरे अथवा एन सिरे को आरोपित बैटरी के धनात्मक सिरे अथवा ऋणात्मक सिरे के साथ जोड़ने की प्रक्रिया पीएन संधि या फिर पीएन डायोड का बाइसीकरण कहलाती है। क्लियर बात? अब बाइसीकरण कितनी प्रकार से करते हैं, ये अपने को मेन चीज देखनी। पीएन डायोड का बाइसीकरण होता है अपना मेनली दो प्रकार से। देखिए हिंदी में याद मत रखना इस चीज़ को, हमेशा इंग्लिश में याद रखना, क्योंकि हिंदी के 4-5 नाम होते कभी भी याद नहीं रह पाएंगे तुम लोगों को। बाइसीकरण के प्रकार, बाइसीकरण मेनली होता है अपना दो प्रकार का। पहला होता है फॉरवर्ड बाइस, इसे कहा जाता है अग्र अभिनीति। सेकंड होता है अपना रिवर्स वाइस, उत्क्रम भी कहा जाता है, पश्च भी कहा जाता है। फर्स्ट कौन सा हो गया अपना फॉरवर्ड वाइस, सेकंड कौन सा हो गया रिवर्स वाइस। ठीक है, अब पहली बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड वाइस की। फॉरवर्ड वाइस देखिए, सबसे पहले किसके ऊपर चले जाइए, परिभाषा के ऊपर। ये अपना क्या था, पी टाइप। ये कौन सा था अपना, एन टाइप। किसके साथ जोड़ते थे बेटा, बैटरी के। और बैटरी के कौन सा सिरा रहेगा, या तो पॉजिटिव या फिर अपना कौन सा, नेगेटिव। यही परिभाषा पढ़ी थी अभी बाइसीकरण की, इसी का उपयोग करना है अपने को। मतलब कंडीशन क्या कहती है कि यदि इफ पीएन संधि या फिर पीएन डायोड, तो पीएन डायोड का मतलब सीधा दिमाग में क्या चलना चाहिए, पी टाइप प्लस कौन सा अपना, एन टाइप। ये कंडीशन थी। यदि पीएन डायोड का पी टाइप और सेकंड कौन सा हो गया अपना, एन टाइप। पी टाइप को किसके साथ जोड़ दें, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। बैटरी का कौन सा बेटा, पॉजिटिव। और एन टाइप को किसके साथ जोड़ दें, नेगेटिव के साथ। पी टाइप को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। एन टाइप को बैटरी के किसके साथ में जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ।
देन ये प्रोसेस क्या कहलाएगी अपनी, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, मतलब बात करें परिभाषा की तो परिभाषा क्या हो गई, यदि पीएन डायोड के पी सिरे को, यदि पीएन डायोड के पी सिरे को आरोपित बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ अथवा एन सिरे को आरोपित बैटरी के नेगेटिव के सिरे के साथ जोड़ दिया जाए, उस स्थिति में बाइसीकरण क्या कहलाएगा अपना, फॉरवर्ड बाइस। क्लियर बात, क्या कह रहे हैं कि यदि पीएन डायोड का पी सिरा आरोपित बैटरी के किसी साथ जोड़ दिया बेटा, पॉजिटिव के साथ, और एन सिरे को किसी साथ जोड़ दिया, नेगेटिव के सिरे के साथ, तो ये जो अपना पीएन डायोड होगा ये कौन सी अभिनीति में जुड़ेगा अपना, फॉरवर्ड वाइज में। इफ वी कैन कनेक्टेड द पी टाइप विद बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप विद बैटरी नेगेटिव टर्मिनल, इन दैट कंडीशन पीएन डायोड शुड बी कनेक्टेड इनटू फॉरवर्ड वाइज। समझ में बैठ गई, फॉरवर्ड वाइज में कैसे क्या जोड़ दें, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात चलती रहेगी अपनी। आरोपित जो बैटरी रहेगी उसके पॉजिटिव को पी टाइप के साथ में जोड़ दें, आरोपित बैटरी के नेगेटिव को किसके साथ में जोड़ दें, एन टाइप के साथ। सिंपल, पी का मतलब है पॉजिटिव, एन का मतलब बेटा नेगेटिव, और फॉरवर्ड का मतलब सेम टू सेम। सेम टू सेम, सेम टू सेम का मतलब क्या हो गया कि सेम को सेम से जोड़ना है। तो सेम को सेम से जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि भाई पी टाइप ने एक साथ जोड़ दिया, पी का मतलब क्या हो गया, देखो सिंपल पी है, और पॉजिटिव का फर्स्ट शब्द कौन सा होता है, पी होता है, तो सेम टू सेम, पी को किसके साथ, पी के साथ, और एन को किसके साथ, एन के साथ। इस एन का मतलब क्या हो रहा है, एन टाइप, और इस एन का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव। इस पी का मतलब पी टाइप, सेकंड पी का मतलब क्या हो गया अपना, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषा। अब बात करते हैं किसकी, डायग्राम की। डायग्राम बेटा बहुत सीधा सा है, दो तीन तरीके से डायग्राम बनते। सबसे पहले वो डायग्राम बनाएंगे जो सबसे क्या हो, सरल हो, नहीं, जो सबसे हार्ड है। सबसे पहले वो डायग्राम बनाएंगे जो सबसे 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 ज्यादा हार्ड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड वाइज, सबसे पहले किसके ऊपर चले जाओ, परिभाषा पे। परिभाषा क्या कह रही थी, फॉरवर्ड का मतलब है पी को किसके साथ में जोड़ना था, पी के साथ। इस पी का मतलब क्या हो रहा था, पॉजिटिव। एन को किसके साथ में जोड़ना था बेटा, नेगेटिव के साथ। ये जो दोनों सिरे थे ये किसके थे, अपने बैटरी के। ये कंडीशन थी। अब बना दे डायग्राम, चलो। ये हो गया अपना पी टाइप बेटा, ये बीच में अपनी अवक्षय परत का निर्माण होना ही था। ठीक है, ये हो गया अपना पी टाइप, ये हो गया अपना एन टाइप। क्लियर बात, ये पी टाइप हो गया, ये अपना एन टाइप हो गया। सिंपल, थोड़ी सी कंडीशन ध्यान रख लेते। पी टाइप में अपने आवेश वाहक कौन थे, होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे अपने, इलेक्ट्रॉन। पीएन संधि की क्रियाविधि में पढ़ा होगा कि ये जो अपना पी फलक होता है, पी फलक पे कौन सा आवेश था, पी फलक पे कौन सा आवेश था,
नेगेटिव, और जो अपना एन टाइप था, एन टाइप एन फ्लग कौन सा था अपना, पॉजिटिव। ये सारी की सारी क्रियाविधि में पढ़ा दी थी, नेगेटिव क्यों आ रहा था, पॉजिटिव क्यों आ रहा था। इन नेगेटिव पॉजिटिव के कारण किसका निर्माण हो रहा था, अवक्षय परत का। ये हो गई अपनी अवक्षय परत। ये कंडीशन थी। अब चलते हैं आगे। ये तो सिंपल पी एन संधि की कंडीशन थी। अब अपने को पी को किसके साथ में जोड़ना है, बैटरी के कौन से सिरे के साथ, पॉजिटिव सिरे के साथ। ये बैटरी, ये इसका पॉजिटिव। एन को किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। ये हो गई अपनी बैटरी। जहां पे एक उपकरण लगेगा अभी बताएंगे बाद में, चलो अभी बता देता हूं फिर भी थोड़ा सा। मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है, इसके लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है जिसे मिली एमीटर कहा जाता है। क्लियर बात। अब देखिए होना क्या है, वो ही 4 एरो है अपने। ये 4 पॉइंट रहेंगे अपने। अब इन 4 पॉइंटों के ऊपर अपने को चलना है, ठीक है। जो अपना सवाल आएगा, सबसे पहले सवाल के अंदर अपने को लिखनी है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन लिख दिया कि जब पी एन डायोड का पी सिरा किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ, और एन सिरे को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ। उस स्थिति में पी एन डायोड कौन सी अभिनीति में होगा अपना, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। अब बात करते हैं ये डायग्राम, ये एरो के साइड नहीं बनाने हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। डायग्राम बना दिया। तीसरी कंडीशन होती है अपनी वर्किंग। ये काम कैसे करते हैं, देखिए खूब अच्छी तरह से जानते हो कि भाई वी नो दैट पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे अपने, होल। और एन टाइप में बेटा आवेश वाहक कौन है अपने, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। होल पे कौन सा आवेश होता है अपना, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है अपना, ऋणावेश। फर्स्ट एरो का मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसे चल के और ये आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई पी टाइप में उपस्थित आवेश वाहक होल, होल है। बैटरी या कह दो या फिर आरोपित बैटरी के ये पॉजिटिव सिरा, और होल पे कौन सा आवेश, पॉजिटिव। तो पी टाइप में उपस्थित आवेश वाहक होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे बेटा, प्रतिकर्षित। भाई धनावेश, धनावेश में क्या होगा अपना, प्रतिकर्षण। तो ये हो गई प्रतिकर्षित। इसे प्रतिकर्षित का मतलब क्या हो गया कि ये जो होल है, ये होल इसके पास आने का कनेक्शन करना चाहता है लेकिन आ नहीं पाता है।
जब भाई जी यहाँ से चलना शुरू करते हैं यहाँ तक मौसम बनाते 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 और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, तो वापस से क्या होगा भाई, ये इसके ऊपर पॉजिटिव है ही, और यहाँ इसको मैं देख लेना कि ये नेगेटिव है, ये नहीं है, ये तो शुद्धि के कारण आ रहा है अपना। इस होल की कंडीशन देखनी है, कभी ये कह दो कि सर जी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों में हो गया आकर्षण, ऐसे थोड़ी आकर्षण हो जाए भाई। होल पे क्या आवेश होता है अपना, पॉजिटिव आवेश, और बैटरी का कौन सा सिरा है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होल का पॉजिटिव आवेश आरोपित बैटरी के पॉजिटिव सिरे से क्या होगा, प्रतिकर्षित। अर्थात क्या कह सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि पीएन डायोड की अग्र अभिनीति में पी टाइप में उपस्थित आवेश वाहक होल आरोपित बैटरी के धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, तथा एन टाइप में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बैटरी, आरोपित बैटरी कह दो या फिर बैटरी कह देना, कुछ भी नाम दे सकते हो, के नेगेटिव सिरे से क्या होंगे अपने, प्रतिकर्षित। तो ये भाई जी इधर नहीं आ सकता, ये इधर नहीं आ सकता, अर्थात आवेश वाहक क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इन्हीं की गति के कारण किसका प्रभाव होगा, धारा का। ठीक है, अब जब पीएन संधि का निर्माण हुआ था, जब पीएन संधि का निर्माण हुआ था, तो उस स्थिति में अपने को क्या देखना है कि भाई पी टाइप और एन टाइप को मिलाते हैं, तो जब पी टाइप और एन टाइप को मिलाएंगे तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये और इधर क्या जाएंगे, अर्थात पी टाइप में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एन टाइप की जो अपने आई, पी टाइप में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ये तीसरा पॉइंट देखो किधर से किधर आ रहा है, जी आ रहा है अपना इससे, इलेक्ट्रॉन, यही तो बात हुई ना भाई, पी टाइप में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन बैटरी यानी कि आरोपित बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर क्या होते हैं, आकर्षित। आकर्षित क्यों होंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहेगा, ऋणावेश, और यहाँ पे कौन से, धनावेश, तो ये ऋणावेश किसकी ओर आकर्षित होगा, धनावेश की ओर। ठीक है, इसी समय एन टाइप से कुछ होल, एन टाइप से कुछ होल, अब दिमाग में चल रहा होगा कि एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब पीएन संधि का निर्माण किया था तो इधर के होल इसमें गए थे, इधर के इसमें गए थे, तो ये जो होल है, ये होल जैसे ही इसके पास में आएगा, किसके द्वारा आकर्षित हो जाएगा, माइनस के द्वारा, यानी कि ऋणावेश के द्वारा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि फॉरवर्ड बाइस में जो धारा होती है, धारा कौन सी कोटि की प्रवाहित होती है, मिली एम्पियर कोटि की, मिली एम्पियर कोटि की। जिसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, मिली एमीटर द्वारा किया जाता है, जिसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, मिली एमीटर द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद में अपने को कंप्लीट कंडीशन किस किस की लगानी है कि भाई ये जो अवक्षय परत है इसकी मोटाई बढ़ती है या फिर घटती है, अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती है या फिर घटती है। तो देखिए क्या होता है अपना, ये अवक्षय परत होगी, ठीक है, कंडीशन क्या हो रही थी देखो कि पी टाइप इससे प्रतिकर्षित हो रहा था, एन टाइप इससे प्रतिकर्षित हो रहा था, मतलब इधर तो आ नहीं रहे थे, तो ये संधि तल को क्या करेंगे, पार करके गति करेंगे। अगर ये पार करके गति कर रहे हैं मतलब कि ये जो बीच का गैप है, ये बीच का गैप क्या होना चाहिए अपना, कम होना चाहिए, ये बीच का गैप क्या होना चाहिए अपना, कम होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि फॉरवर्ड बाइस में अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है अपनी, कम होती है। और अगर अवक्षय परत की मोटाई कम है, अवक्षय परत अगर इसकी मोटाई कम है तो अवरोधी विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा।
अर्थात फॉरवर्ड बाइस में अवक्षय परत व अवरोधी विभव का मान क्या होता है अपना, कम होता है। ठीक है, अब देखिए अवरोधी विभव को किससे निरूपित करते हैं, VB से। ठीक है, और आरोपित इसको किससे कर दें, V से। यहां से बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में रहेगा, प्लस से माइनस ऐसे, और ये विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में रहेगा, EB, अवक्षय विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। ये कंडीशन हुई ना। अर्थात आरोपित बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र व अवक्षय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ोगे, अगर विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होता है तो परिणाम में अपना घट के प्राप्त होता है। अब अगर कोई भी दो चीज़ों को घटाएंगे, कोई भी दो चीज़ों को घटाया जाता है तो उनका मान क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो ये जो अवरोधी विभव है, अवरोधी विभव का मान एक ही दिशा में, भाई ये इधर है, ये इधर है, दोनों कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में, तो इसका मान VB से कौन सा हो जाएगा, VB प्लस V हो जाएगा। मतलब दोनों के योगफल के क्या रहेगा अपना, बराबर। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में बैठा हूँ तो वापस से कल यही वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन बस बेसिकली ये ध्यान रख लेना क्या हो रहा है कि भाई जब भी अगर अपने को फॉरवर्ड बाइस करना है तो P टाइप को बैटरी के किसके साथ में जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ में, N टाइप को किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। ठीक है, वी नो दैट भाई P टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल, N टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। P टाइप के आवेश वाहक होल, देखिए फर्स्ट एरो बैटरी कि धनात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, इसी प्रकार N टाइप के आवेश वाहक बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं। ये ऋणात्मक हो गया अपना। अर्थात जब P टाइप के आवेश वाहक होल बैटरी के धनात्मक सिरे से व N टाइप के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋणात्मक सिरे से प्रतिकर्षित होते हैं, उस स्थिति में ये संधि तल को पार करके क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि इस स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई क्या होती है, अपनी कम होती है। अवक्षय परत की मोटाई कम होने के कारण अवरोधी विभव का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी, भाई अवरोधी विद्युत क्षेत्र व आरोपित बैटरी के कारण विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं कौन सी है, विपरीत है। ठीक है, यदि आरोपित बैटरी का विभव कौन सा है, V है, ये कौन सी है अपने VB है, तो परिणामी विभव कौन सा हो जाएगा अपना, देखिए दोनों एक दूसरे के, सॉरी ये प्लस में नहीं आएगा भाई, ये माइनस में आएगा, एक दूसरे के कौन सी दिशा में रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो इसका मान VB माइनस V हो जाएगा। क्लियर बात, बाकी रिवर्स बाइस कराएंगे। चलो, हैव ए नाइस डे।